ऐसा क्यों हुआ? एक सेकंड, इसको सेंटर हटा दो, सेंटर की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है। तो देखो, ये हमारा जो टेक्स्ट है वो बैकग्राउंड बॉडी जो है हमारा बैकग्राउंड कलर के जस्ट ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग बॉडी का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। उसके बाद है कलर। तो कलर प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कोई भी टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे हमको लिखा नहीं हुआ है कि टेक्स्ट कलर, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ था ना बैकग्राउंड कलर, उसी तरह से यहाँ पर होना चाहिए था टेक्स्ट कलर, बट यहाँ पर सिर्फ कलर है। सिर्फ कलर रहेगा ना, इसका मतलब है कि वो सिर्फ टेक्स्ट का कलर चेंज करेगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज जाते हैं कि यहाँ पे सिर्फ कलर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ ये टेक्स्ट के कलर को चेंज करेगा, सिर्फ कलर रहेगा। तो इसको तो बहुत बार करके देख चुके हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। तो टेक्स्ट का कलर कौन सा है? H1 में हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, तो इसी को हम लोग H1 को सेलेक्ट करेंगे और कलर प्रॉपर्टी का यूज करके, और फॉर एग्जांपल इसका कलर हम वाइट कर देते हैं। कलर का टेक्स्ट का कलर हम लोग वाइट कर दिए, तो देखो ये वाइट हो गया। ये दोनों क्लियर हो गया। अब देखो बॉर्डर कलर, मतलब देखो बॉर्डर कहने का मतलब है कि ये हमारा पेज हुआ ना, तो इसके अगर ऊपर ऊपर बॉर्डर आ जाए, बॉर्डर मतलब समझता है ना, बाउंड्रिंग जैसा आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे बाउंड्री जैसा आ जाएगा चारों तरफ, ऊपर से भी, इधर साइड से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो उसका कलर बॉर्डर कलर, तो बॉर्डर कलर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो चेंज कर लेते हैं एक बार। H1 में जाएंगे, बॉर्डर, पहले 2 पिक्सल, यहाँ इसका 2 पिक्सल मतलब कि बॉर्डर का कितना चौड़ाई होगा, कितना मोटा हमारा बॉर्डर होगा, तो 2 पिक्सल मोटा होगा। पिक्सल का मतलब होता है कि जैसे कि हमारा पूरा स्क्रीन है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इस स्क्रीन में बहुत सारा पिक्सल से मिलकर बना हुआ है। एक एक पिक्सल, जैसे कोई भी पेज को हम जूम करेंगे ना, इसको पेज को जूम करेंगे, पूरा जूम, ये 500 तक ही जूम हो रहा है, बट फुल जूम करेंगे तो पिक्सल यहाँ पे दिखने लग जाता है। कोई भी फोटो फटता है तो वहां पे पिक्सल दिखता है ना। कोई भी पुराना फोटो ले लेते हैं, जैसे कि इमेज, इस इमेज को, इस इमेज को अगर हम इसमें खोले और इसको पूरा जूम करते हैं अगर हम, तो देखो अगर पूरा अभी जूम नहीं हो रहा, फुल जूम करेंगे तो यहाँ पे पिक्सल दिखने, ये स्क्वायर के शेप में पिक्सल दिखने लग जाएगा। तो उसी को हम लोग यहाँ 2 पिक्सल लिखने का मतलब है कि 2 पिक्सल का जितना साइज रहेगा ना, वो उतना मोटा हो जाएगा। पिक्सल को इस तरह से समझो, तो उतना उसका साइज हो गया 2 पिक्सल। अब यहाँ पर बॉर्डर कलर दे देते, जैसे हमको पिक्सल का मोटाई पता चलेगा तभी तो उसका कलर सेट कर पाएंगे ना। इसलिए हम बॉर्डर का थोड़ा सा मोटा कर दिया 2 पिक्सल। उसके बाद अगर कलर यहाँ पे देंगे हम लोग ब्लैक, तो देखो क्या होगा, नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं बनाया है। बॉक्स मतलब जैसे डिव बताते ना कल, डिव, तो अगर ये यहाँ पे अगर बॉर्डर देना है ना, तो हमको पहले डिव क्रिएट करना पड़ेगा। डिव, डिव की वजह से हम बॉक्स बना पाते हैं। तो ये पूरा टेक्स्ट को यहाँ से हटा करके
div के अंदर लिखना पड़ेगा। अब ये दोनों प्रॉपर्टी है, वो div को देना पड़ेगा। div उठाएंगे यहाँ से, सेम चीज है, सिर्फ इसको div को दे दिया है, जो जो भी बना है ना वो div को दे दिया, सेम चीज। फिर भी नहीं है यहाँ पे बॉर्डर, एक सेकेंड देखना पड़ेगा कोड। ओके, यहाँ पे सॉलिड लगाना पड़ेगा, एक सेकेंड। अब आ गया, सॉलिड छूट रहा था। सॉलिड करने का मतलब है ना कि ठोस, मतलब ये दिखना चाहिए, सॉलिड फॉर्म में रहेगा तभी तो दिखेगा ना, तो इसलिए यहाँ पे लिखना पड़ता है सॉलिड। वही सोच रहे थे कि आ क्यों नहीं रहा है, यहाँ पे सॉलिड जैसे ही लिखे वो आ गया। ठीक है, एक सेकेंड, इसको H1 में लिख देते, फिर भी आ जा रहा है। दोनों में डिफरेंस देखो, अगर इसको यहाँ पे लिखते हैं, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला हमारा है ना वो div है, और नीचे वाला हमको टेक्स्ट, देखो दोनों को बॉर्डर मिल रहा है, इसको भी बॉर्डर मिल गया, div को भी। div बताया था ना बॉक्स जैसा रहता है, तो ये ऊपर वाला जो है ना वो हमारा div है, ये जो नीचे वाला है ना इसको हम लोग, ये वाला कोड है, ये वाला बॉर्डर है। अगर इसको हम हटा देंगे तो देखो ये जो टेक्स्ट के ऊपर वाला जो बॉर्डर था वो हट गया, और ये div वाला शो कर रहा है। तो हमको टेक्स्ट के अंदर बॉर्डर देना था, तो इसको हटा देंगे, इसको div को पूरा हटा देंगे, div को रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसे देते हैं बॉर्डर। एक सेकेंड, ये काम नहीं कर रहा है, इसको अगर बीच में लाना होगा तो कैसे लाएंगे? अलाइन, इसमें लगाना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी में थोड़ा सा भूल गया हूँ, ठीक है, बाद में इसको सेंटर करेंगे, वो याद करके। भूलते रहता हूँ भाई मैं। ये हो गया बॉर्डर कलर। बॉर्डर को कैसे कलर देना है, अभी सिंपल ब्लैक दिए। अगर यहाँ पर हम कोई और कलर दे देते हैं, मान लो रेड, सेव करते हैं, तो बॉर्डर का कलर हमारा रेड हो गया। तो इस तरह से हम लोग बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर्स क्या होता है कि हमारा एक अच्छा मतलब कोई भी चीज अगर बॉक्स के अंदर दिखेगा सेपरेट तो वो ज्यादा समझ में आता है, इसलिए हम लोग बॉर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? बॉर्डर, एक सेकेंड, यहाँ तक किसी को डाउट? कॉन्ग्रेचुलेशन सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सेम चीज है, बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, कलर नेवी।
देखो ये वाला क्या हो गया, ये बैकग्राउंड कलर हो गया, और ये सिर्फ कलर है, तो कौन सा कलर बदलेगा, टेक्स्ट का कलर बदलेगा। सेम ही चीज है, बट ये एक ही लाइन में लिखा हुआ इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर इसको हम ऐसे कर देंगे ना, ऐसे, और इसको ऐसे, तो देखो वैसा ही दिखेगा भाई, सेम चीज है। देखो अब समझ में आ गया। देखो बैकग्राउंड कलर लाइट ब्लू, और ये टेक्स्ट का कलर नेवी, तो वही चीज है। आगे बढ़ते हैं, फिर से स्लो हो गया, अब स्पीड में पढ़ाना था। देखो अब फॉन्ट फैमिली, देखो फॉन्ट फैमिली थोड़ा सा पहले ही से हिंट, मतलब पहले ही समझा दिए थे कि फॉन्ट फैमिली क्या होता है। तो बहुत सारा हम लोग के पास फॉन्ट रहता है, वो CSS में पहले ही से दिया हुआ रहता है, तो उसका यूज कर सकते हैं। नहीं तो एक गूगल फॉन्ट आता है, मतलब बाहर से भी हम लोग गूगल से एक्सेस कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फॉन्ट फैमिली जो है, इसको में जाओ, VS कोड को ओपन करो, और मान लो इसका फॉन्ट हमको चेंज करना है। फॉन्ट कई बार चेंज होता है तो पता ही नहीं चलता, इसलिए इसको दो भाग में ओपन करना पड़ेगा। देखो फॉन्ट यहाँ पे अब चेंज होगा, फॉन्ट फैमिली में, फॉन्ट फैमिली, तो देखो इतना सारा फॉन्ट है, कितना सारा, बट एक ही लाइन में दिखेगा, देखोगे तो यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट्स दिखेगा। देखो ये एक अलग फॉन्ट का नाम हो गया, ये अलग एक फॉन्ट का नाम हो गया, ये जो कॉमा के अंदर दिख रहा है ना, वो फॉन्ट एक एक फॉन्ट है। बट यहाँ पे मल्टीपल फॉन्ट क्यों है, क्योंकि इसमें से अगर कोई भी अवेलेबल नहीं रहा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो अवेलेबल रहेगा वो दिख जाएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा फ़ॉन्ट अवेलेबल ही नहीं रहता है, मतलब हमारा ब्राउज़र सपोर्ट ही नहीं करता है। मान लो ये क्रोम ब्राउज़र कोई फ़ॉन्ट सपोर्ट नहीं किया, तो जो सपोर्ट करेगा वो वाला यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। जैसे कि ये टाइम रोमन है, टाइम रोमन, तो देखो थोड़ा सा चेंज आया, तो कौन सा इसमें से अप्लाई हो रहा है, तो एक एक देखो, इसको हटा देंगे, फिर भी सेम है, टाइम्स को हटा दिए, फिर भी चेंज है, बट टाइम्स रोमन को हटाते हैं, नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा। इसमें से कोई देख लेते हैं, देखो थोड़ा सा चेंज आया, थोड़ा सा ये बोल्ड जैसा हो गया। इसमें से ये वाला देखो, ये थोड़ा सा बोल्ड जैसा हो गया, कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गया। तो इस तरह से हम लोग मतलब कोई भी टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए फ़ॉन्ट का यूज़ करते हैं। फ़ॉन्ट से हमारा जो वेब पेज है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। जब हम कोई नॉर्मल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं उससे मतलब बेहतर दिखने लगेगा। फ़ॉन्ट साइज़, अब देखो फ़ॉन्ट साइज़ कहने का मतलब है कि इसका जो साइज़ है ना, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल एफ ले लो, एफ, सिर्फ एफ को पकड़ते हैं। अब इसका साइज बढ़ाना है तो पर्टिकुलर फ़ॉन्ट का साइज भी हम लोग बढ़ा सकते हैं। एक बार इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, इसलिए इसको दो भाग में ओपन करना पड़ेगा ताकि समझ में आए कि ये कैसे चेंज हो रहा है। इसको ओपन करेंगे, फ़ॉन्ट साइज, तो देखो पिक्सल में भी हम सेट कर सकते हैं फ़ॉन्ट का साइज। यहाँ पे स्मॉल, मीडियम, लार्जर, एक्स लार्ज, एक्स लार्ज से बहुत बड़ा हो जाएगा, एक्स स्मॉल से बहुत छोटा हो जाएगा। एक बार एक्स लार्ज करके देखते हैं, एक्स लार्ज से क्या हुआ, ये कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। आई थिंक बॉर्डर की वजह से ये
फर्क दिख रहा है क्या हो रहा है? नहीं सर, ये हो तो रहा है, सही से काम तो कर रहा है। देखो पिक्सल में इसको बढ़ाते हैं, मान लो 50 पिक्सल कर देते हैं। देखो ये बड़ा हुआ ना, कितना देखो बड़ा होगा 50 पिक्सल करने पर। बट इसको हम अभी 100 पिक्सल करते हैं, ये देखो कितना बड़ा हो जाएगा। ये बहुत बड़ा हो गया। तो देखो इस तरह से हम फ़ॉन्ट के साइज को भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। फ़ॉन्ट साइज समझ में आ गया। और फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट स्टाइल मतलब जैसे कि इटैलिक। इटैलिक में क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट का जो लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा इटैलिक। इटैलिक मतलब आप समझ ही रहे होंगे। देखो यहाँ पे भी ऑप्शन दिया होगा इटैलिक का, ये हमारा इटैलिक है। अगर इसको सेलेक्ट करके और इटैलिक करें तो झुक जाता है, हल्का सा हमारा जो टेक्स्ट है वो झुक जाएगा। इटैलिक को इटैलिक करके देखते हैं एक बार। देखो ये हमारा इटैलिक जो है वो इटैलिक हो गया। कहने का मतलब जो टेक्स्ट जो है हमारा वो झुक जाता है, थोड़ा सा झुक जाएगा। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। इसको साथ में ओपन करेंगे ताकि ये समझ में आए। इसके साइज को भी थोड़ा सा छोटा कर देता है, बहुत बड़ा दिख रहा है। 20 पिक्सल कर देते हैं। देखो छोटा हो गया, और छोटा मतलब 5 पिक्सल, और छोटा हो गया, मतलब जितना हम अपने हिसाब से 2 पिक्सल। तो वो कितना छोटा हो गया। तो इसको अभी 10 पिक्सल रहने देते हैं। ये मतलब रियल में इतना छोटा है। 30 इसको रहने देते हैं। 30 में ठीक ठाक दिख रहा है। अब देखो फ़ॉन्ट स्टाइल इटैलिक, देखो हल्का से ये झुक गया, हल्का से झुका हुआ है। ये फ़ॉन्ट फैमिली की वजह से ऐसा हो रहा है। एक बार फ़ॉन्ट फैमिली को एक बार हटा देते हैं। इसको कमेंट आउट कर दे। देखो अब क्लियर दिख रहा है कि ये थोड़ा सा झुक गया है। जैसे इसको हम अगर कमेंट आउट करें तो ये सीधा हो जाएगा, अब झुक जाएगा। इटैलिक क्लियर हो गया। और भी बहुत सारा चीज़ होता है। जैसे ही हम इसको हटाएंगे ना, देखो फिर से अप्लाई करेंगे तो जो जो ऑप्शन रहता है वो शो करेगा। फ़ॉन्ट, एक सेकेंड, फ़ॉन्ट स्टाइल। तो देखो इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल भी रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ही रहता है। ऑब्लिक क्यू, ऑब्लिक क्यू एक बार करके देखते हैं क्या होता है। ऑब्लिक क्यू में कुछ चेंज आ रहा है, अपने हिसाब से तुम लोग सेट कर सकते हो। फ़ॉन्ट स्टाइल एक बार फिर से करेंगे। देखो ऑब्लिक क्यू कर लिए थे, इनहेरिट मतलब ये चेंज आ रहा है, बट थोड़ा सा बहुत पता चल रहा है किस तरह का चेंज आ रहा है। इसको अगर हम हटाएंगे, देखो थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग इटैलिक भी कर सकते हैं। अंडरलाइन किस में होता है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूज गूगल फ़ॉन्ट फॉर मोर वेरीटाई। देखो यहाँ पे फ़ॉन्ट था ना, HTML का खुद का फ़ॉन्ट। एक होता है गूगल फ़ॉन्ट, मतलब गूगल का भी अपना फ़ॉन्ट होता है। एक बार गूगल पे जाकर सर्च करके देख लेते हैं। उसमें बहुत सारा फ़ॉन्ट को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहले गूगल पे जाएंगे, गूगल
CSS के लिए तो देखो यहाँ पे गूगल फॉन्ट फर्स्ट में आ गया, इस पे जाएंगे, देखो कितना सारा फॉन्ट है। मान लो ये वाला फॉन्ट हमको एक्सेस करना है, ये वाला, तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पे HTML का दिया हुआ है कोड और यहाँ पर CSS का दिया हुआ है। अगर ये वाला फॉन्ट हमको अप्लाई करना है तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे और VS कोड में जाएंगे और हेडर सेक्शन में इसको पेस्ट कर देंगे जो भी कॉपी किए हैं। तो ये पूरा कॉपी हो गया और इसको टैब लगा करके इक्वल, हाँ ये पूरा जो हो गया वो यहाँ से कॉपी पेस्ट हुआ है। उसके बाद फिर से यहाँ आएंगे और CSS वाला जो है उसको कॉपी करके और CSS के फाइल में डाल देंगे यहाँ पे। एक सेकेंड, इसको जो डालना है ना वो मान लो इसमें डाल देंगे क्योंकि हमको H1 के फॉन्ट को चेंज करना है। तो अभी थोड़ा सा टेक्स्ट है इसलिए इसके टेक्स्ट को बढ़ा देते हैं। इसको wrap, देखो इस तरह से ढेर सारा हमारा टेक्स्ट आ गया। देखो टेक्स्ट ऐड करने के लिए लोरिम अगर लिखोगे ना तो यहाँ पे ढेर सारा टेक्स्ट आ जाएगा, लोरिम, LOREM। ऐसे यहाँ पे हम लोरिम लिखना शुरू करते हैं ना तो ढेर सारा टेक्स्ट आ जाता है। एक बार देखो फिर करके दिखाता हूँ, LOREM, लोरिम। यहाँ पे लोरिम आ गया, इसको क्लिक करेंगे तो इतना सारा टेक्स्ट आ जाएगा। अब इतना सारा टेक्स्ट आ गया और इसका फॉन्ट का जो ये फॉन्ट जो है वो भी चेंज हो गया। एक बार इसको फॉन्ट कलर हटा देते हैं। ये हमारा जो फॉन्ट कलर जो है हमारा वाइट है, सेकंड किधर गया, ये कलर जो है वो इसको ब्लैक कर देते हैं तब जाकर के अच्छे से दिखेगा। देखो ये पूरा कर्सिव टाइप से का फॉन्ट बन गया, ये समझ में आ गया किस तरह से गूगल फॉन्ट का यूज करके हम लोग पूरा प्रोसेस समझ में आ गया कि यहाँ पे जाएंगे गूगल फॉन्ट सर्च करेंगे, यहाँ से कोई फॉन्ट चूज करेंगे, उसके बाद ये वाला फाइल को HTML में डालेंगे, ये वाला फाइल को CSS में डालेंगे, उसके बाद हो गया हमारा तैयार। ये डायरेक्ट गूगल से एक्सेस करेगा, मतलब इसके लिए तुमको इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? ओके, ईशुराज। देखो ये वाला भी पढ़ा रहे थे टेक्स्ट अलाइन करके सेंटर, बट ये हुआ नहीं था। एक बार फिर से ट्राई करते हैं। अब टेक्स्ट को स्टाइलिंग कैसे करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर में लाना था तो सेंटर में ला देंगे, राइट लेफ्ट, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, सबको एक एक करके देखेंगे। पहले देखते हैं टेक्स्ट अलाइन क्या होता है। VS कोड में जाएंगे,
इतना जो ताम झाम किए थे फॉन्ट वाला सबको हटा देंगे। बाय डिफॉल्ट ये ब्लैक ही रहेगा तो इसलिए इसको भी हटा देंगे। और इतना सारा जो टेक्स्ट इकट्ठा किए हैं ये सबको भी हटा देते हैं। सिर्फ इसको रखते हैं इतना को, दिस इज माई वेबसाइट, इसको भी हटा देते हैं। बॉडी कलर रहने देते हैं। भाई ये क्या हो गया? अभी क्या है बाय डिफॉल्ट, ये हमारा कहाँ पे है? यहाँ पे है। ये मतलब ये कोने में सटा हुआ है। अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो देखो ये बीच में आ गया। इस एक बार इसको बड़ा कर देते हैं। ये साइड में था तो ये बीच में आ गया। कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पे जो टेक्स्ट अलाइन, मतलब टेक्स्ट कहाँ पे अलाइन हो तो सेंटर में, तो ये बीच में आ जाएगा। लेफ्ट अगर हम यूज करें लेफ्ट, तो बाय डिफॉल्ट अभी लेफ्ट में ही है तो ये लेफ्ट में ही रह गया। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही रहेगा, बट अभी राइट करके इसको देखो तो ये राइट में चला जाएगा। ये पूरा राइट में चला गया। फास्ट चलेंगे, फास्ट, बहुत स्लो चल रहे हैं। उसके बाद देखो टेक्स्ट डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन में क्या करेंगे? अंडरलाइन। ये ऐसा ही समझ में आ गया कि टेक्स्ट के नीचे हमारा लाइन आ जाएगा, टेक्स्ट डेकोरेशन। देखो अभी तुम लोग को एक आइडिया देते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन लिख रहा है ना, जैसे ही टेक्स्ट लिख रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। हम सारा, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारा एक एक करके पढ़ाते रहें। तो खुद से ट्राई करके देखो कि क्या हो रहा है यहाँ पे। देखो जैसे कि अभी टेक्स्ट डेकोरेशन पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत कुछ है। टेक्स्ट फॉर्म है, टेक्स्ट ओवरफ्लो है। ओवरफ्लो से क्या होगा कि टेक्स्ट के ऊपर एक लाइनिंग आ जाएगा, मतलब ये गलत है, शैडो बन जाएगा, टेक्स्ट शैडो। तो एक एक करके खुद से भी ये सब ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये हमारा ये सजेशन में आता ही है, मतलब याद करने का जरूरत नहीं है। टेक्स्ट डेकोरेशन, तो टेक्स्ट को किस तरह से सजाना चाहते हो? किस तरह से? डॉटेड डॉटेड, लाइनिंग थ्रू, नॉन ओवरलाइन, सॉलिड। तो हमको अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन। एक एक चीज को बताने लग गए ना तो पूरा टाइम चला जाएगा। देखो अंडरलाइन यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरह से टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे ही टेक्स्ट जैसे ही लिखते हैं डेकोरेशन पे जाते हैं तो ये ऑप्शन आता है डॉटेड। जैसे डॉटेड करेंगे, डॉटेड कुछ भी नहीं होगा, काम नहीं कर रहा है। तो इसको एक बार सेंटर में ला देते हैं, सेंटर, बीच में आ गया। टेक्स्ट डेकोरेशन डॉटेड अभी काम नहीं कर रहा है, कुछ और ट्राई करते हैं। डैश्ड, ये भी काम नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? सिर्फ हमारा अंडरलाइन काम कर रहा है। आई थिंक मेरा हमारा जो ब्राउजर है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, जो बहुत सारा चीजें है वो सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना। डबल करके देखते हैं। देखो डबल से पहले ही बता दे रहे क्या होगा। जो हमारा एक लाइन आ रहा था ना वो डबल लाइन आता, बट अभी यहाँ पे आ नहीं रहा है। किसी को डाउट नहीं ना है अभी? आप देखो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है इसको एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे। ये हो गया।
टेक्स्ट ट्रांस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है सबसे टॉप में, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन है, लोअर केस अपर केस। तो हम लोअर केस एक बार देखते हैं। ये लोअर केस में हो गया, बाय डिफॉल्ट लोअर केस में ही था। अब देखो ये अपर केस में हो गया, मतलब ये कैपिटल हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरे लाइन को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसको भी बाय डिफॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, एक सेकेंड सॉरी, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कैपिटलाइज्ड। देखो कैपिटलाइज में क्या हो रहा है कि जो हमारा एवरी वर्ड का जो फर्स्ट वाला लेटर है ना वो कैपिटल हो जा रहा है। टी बड़ा हो गया, आई बड़ा हो गया, एम बड़ा हो गया, डब्ल्यू बड़ा हो गया, इस तरह से।
यस सर, यस सर। हाँ हाँ, चलिए जहाँ से एंड किया तो वहां से शुरू करते हैं। यहाँ अपर केस लोअर केस सबको समझ में आ गया था। अपर केस लोअर केस। स्क्रीन शेयर अभी तक नहीं किया। एक सेकंड सर, एक सेकंड। अब दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है। और किसी ने अभी पूछा था यहाँ पे कि वो भी मिट गया कि अपर केस में कैसे करना है। फिर से एक बार देखो बता देता है। इसमें जाएंगे, जो हमारा कोड था इसमें देखो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कि टेक्स्ट को किस तरह से ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो जैसे ही हम अपर केस में, किसी ने बोला करने का, तो अभी देखो ये अपर केस में होगा। अपर केस करने का मतलब है कि सारा कैपिटल में हो जाएगा, और बाय डिफॉल्ट तो ये लोअर केस में रहेगा ही। तो लोअर केस में लिखने का जरूरत नहीं है। अगर कोई टेक्स्ट पहले ही से अपर केस में है तो उसका लोअर केस में ये वाला यूज होगा। और जैसे ही हम इसको कैपिटलाइज करते हैं, कैपिटलाइज, तो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट वाला जो लेटर है वो सिर्फ बड़ा हो जाएगा। दिस का टी बड़ा हो गया, इज का आई बड़ा हो गया, माई का एम, और वेब पेज का डब्ल्यू बड़ा हो गया। ठीक है। लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग, कंट्रोल स्पेसिंग। लाइन हाइट आप समझेंगे तो लाइन हाइट क्या होता है, दो लाइन के बीच का हाइट। जब हमारे पास दो लाइन रहेगा ना, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन,
तो सबसे पहले हम पहले 2 3 4 लाइन बना लेते हैं, उसके बाद लाइन हाइट अप्लाई करेंगे। HTML में जाएंगे और फिर से लोरेम जैसे बनाए थे ना, लोरेम, यहाँ पे भी लोरेम, लोरेम, लोरेम लिख के मल्टीप्लाई, जितना लाइन हमको चाहिए, मान लो 5, इंटर दबाएंगे। ये गलत हो गया भाई, कैसे तो करते थे, फिर से ये वाला भी भूल गया। लोरेम लिखेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ये रुक जाओ 1 सेकंड, इसके साथ अलाइन होकर ये ऐसा हो जा रहा है। सेपरेट, अगर बहुत सारा लाइन लिखना है ना तो सेपरेट लोरेम लिखो, लोरेम। अबे यार ये फिर से हो गया, लोरेम, REM, मल्टीप्लाई, मान लो 10 चाहिए, 10 करके इंटर जब हम दबाएंगे ना तो देखो इतना सारा टेक्स्ट आ जाएगा। मतलब शॉर्टकट बता रहे हैं कि अगर बहुत सारा टेक्स्ट अगर लिखना है तब, तो अभी तो फिलहाल इतना सारा टेक्स्ट हमको नहीं चाहिए, इतना इतना रहने देते हैं, सेव करेंगे। अरे भाई ये कुछ ज्यादा यहाँ पे आ गया, इसको पैराग्राफ में कर देते हैं क्योंकि H1 में इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। ये आ गया, ये लास्ट वाला किधर चला गया, ये हो गया। ये जो क्लोजिंग ब्रैकेट कहाँ से लग गया ये, ठीक है आप खुद से लगा देते हैं। ये हो गया स्टार्टिंग ब्रैकेट, ये हो गया क्लोजिंग ब्रैकेट, और ये हमारा डिव भी मिट चुका है, जो ये डिव का क्लोजिंग ब्रैकेट भी यहाँ पे मिट गया, तो ये भी लगा देते हैं। ये लग गया। अगर चेक करना है ना कि ये ब्रैकेट कहाँ पे, तो इस पर क्लिक करेंगे ना तो इसका जो क्लोजिंग ब्रैकेट है वो दोनों हाईलाइट हो जाएगा। पैराग्राफ पे अगर चेक करेंगे तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा। इतना सारा लाइन आ गया पैराग्राफ में। ये जो CSS अप्लाई किए थे उसको P लिख देते हैं ताकि हमारा सारा CSS पैराग्राफ में अप्लाई हो जाए। अब देखो इतना सरल है ना, इतना सारा क्यों टेक्स्ट लाए हैं, सिर्फ ये लाइन हाइट को समझाने के लिए। लाइन हाइट क्या होता है, तो लाइन हाइट अब यहाँ पे लगाएंगे, लाइन हाइट। तो देखो लाइन हाइट जैसे लगाते हैं तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाता है। एक है कि हम लोग परसेंटेज में लगा सकते हैं, उसके बाद सेंटीमीटर है, बहुत सारा है, तो परसेंटेज वाला हम लोग चूज करते हैं। मान लो हमको 3% लाइन हाइट रखना है, सेव करेंगे। देखो 10% में क्या आ गया, पूरा ये बहुत कम जगह था इसलिए एक ही में ये सिमट के आ गया, इसलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, 50% कर दो। 50% में भी ये बहुत ज्यादा, 100%, ये थोड़ा सा हो रहा है गैप। देखो परसेंटेज में इस तरह से हम लोग लाइन हाइट, मतलब लाइन के बीच में हाइट, अगर इसको चेक करना है कि किस तरह से हाइट कवर कर रहा है तो इसको इंस्पेक्ट में जाकर के ये पूरा इक्वल भाग में सबको बांट दे रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। लाइन हाइट सबको क्लियर हो गया। देखो लाइन हाइट है ना, उसी तरह से लेटर स्पेसिंग है। लेटर स्पेसिंग मतलब लेटर के बीच में स्पेसिंग कितना हमको रखना है। इसको ओपन करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, तो लाइन हाइट को पहले हटा देते हैं, उसके बाद नॉर्मल टेक्स्ट हो गया। अब है लेटर स्पेसिंग, तो लेटर स्पेसिंग को भी हम लोग इस तरह से नॉर्मल, कैप, सेंटीमीटर, देखो एक बार सेंटीमीटर में ट्राई करते हैं,
हम मान लो 20 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया लेटर स्पेसिंग। 20 सेंटीमीटर कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, देखो 0.1 क्या हो रहा है, 0.1 भी लगा रहे हैं तो देखो कितना ज्यादा स्पेस आ जा रहा है। इसलिए हम 0.01 देखो लेटर बाय लेटर, लेटर बाय लेटर स्पेस आ रहा है, वर्ड बाय वर्ड नहीं समझो, लेटर बाय लेटर, आई के बाद स्पेस, इस के बाद स्पेस, आई के बाद स्पेस, इस तरह से ये, इस तरह से ये डिवाइड हो जा रहा है। उसके बाद देखो क्या है, कंट्रोल स्पेसिंग। आई थिंक ये दोनों सेम ही है, ये एक ही में है, ये दोनों अलग नहीं है, ये अलग है और ये वाला अलग। तो देखो क्या क्या समझा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग। इतना तक किसी को डाउट है? चैट बॉक्स में लिखो अगर किसी का डाउट। फेस से कल जितना ही टाइम लगेगा, इसलिए जल्दी जल्दी साइड बढ़ते। देखो आ गया बॉक्स मॉडल, तो बॉक्स मॉडल को जल्दी से समझा देते हैं। तो जैसे डी वाला बनाया था ना, डी में क्या बन रहा था, बॉक्स बना था, बॉक्स। तो जब हम बॉक्स बनाते हैं तो बॉक्स में इतना सारा एलिमेंट रहता है, इतना सारा। सबसे पहले कंटेंट, तो कंटेंट किसको बोलेंगे, जो हम डिव बना करके बॉक्स बनाए थे ना, एक बार देखो गूगल पे सर्च करके बॉक्स मॉडल एक बार समझ लेते हैं। बॉक्स मॉडल का इमेज निकालते हैं, बॉक्स मॉडल इन CSS इमेज, देखो किस तरह से होता है। अबे ये दूसरा इसी को बड़ा करके समझते हैं, या यहीं से समझ लेते हैं। देखो कोई भी कंटेंट होता ना, जैसे कि ये वाला लेटर है ना, इसको एक लेटर में बदलना पड़ेगा समझाने के लिए सिर्फ, इसलिए इसको पूरा हटा देते हैं। मान लो सिर्फ दिस रहने देते हैं, दिस। ठीक है, ये दिस है ना, तो बॉक्स मॉडल क्या कहता है कि अगर कोई भी हमारे पास कंटेंट है, मान लो ये बीच में दिस है, दिस, तो उसका पैडिंग का एरिया देखो, ऊपर से ये पैडिंग है, नीचे से ये पैडिंग है, मतलब ये पैडिंग का पूरा एरिया हो जाता है। दिस है ना, तो इसका जो ऊपर का चारों तरफ का एरिया जाएगा ना, वो उसको बोलेंगे पैडिंग। अब बॉर्डर जैसे बनाए थे, तो पैडिंग के बाद आता है बॉर्डर, तो बॉर्डर हम लोग पहले ही बना चुके हैं, तो ये है पूरा बॉर्डर का एरिया। और जब दो, यहाँ पे जब दो दिस रहेगा ना, यहाँ पे एक दिस है, यहाँ पे दिस है, तो बीच में जो स्पेस रहेगा ना, दो बॉक्स के बीच के स्पेस को मार्जिन बोलते हैं। पैडिंग, बॉर्डर, मार्जिन। और सबका एक हाइट होता है और एक विड्थ होता है, हाइट विड्थ। हाइट और विड्थ मिलके ही एक बॉक्स बनता है ना। कोई भी बॉक्स बनाना होगा तो कैसे बनेगा, एक हाइट रहेगा और एक विड्थ रहेगा, तभी तो वो एक बॉक्स बन पाएगा। तो देखो इसको और अच्छे से तरीका से समझने के लिए सबसे पहले हमें दो बॉक्स हम लोग को बनाना पड़ेगा। तो इतना तक पूरा क्लियर कर देते हैं, पूरा बॉडी सॉडी सब, और ये भी पूरा क्लियर, फॉन्ट सब ये हटाना पड़ेगा ताकि हम अच्छे से समझ पाए। टाइटल दे देते हैं बॉक्स मॉडल। ओके,
देखो div बनाते हैं और div का id, अब id देने के लिए क्या बताते हैं, हैश टैग का यूज करते हैं, तो हैश टैग यूज करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स 1, 2 बॉक्स हम बनाने वाले हैं। तो देखो क्या होगा, किस तरह से हम इसको बनाए, शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले हमको एक div टैग चाहिए, तो सबसे पहले लिखे div, उसके बाद एक आईडी चाहिए, तो हैश टैग लगाएंगे और आईडी का क्या क्या नाम रहेगा, बॉक्स 1, तो ये हमारा बॉक्स 1 बन गया। उसी तरह सेम चीज हमको चाहिए, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं बॉक्स 2। तो एक स्पेसिफिक एलिमेंट का यूज करने के लिए आईडी का हम बना रहे थे, आईडी को बना रहे थे, तो अब आईडी का यूज करेंगे। अब देखो रिकैप करते हैं, मतलब जो पढ़ाए थे ना उसको आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पर हमको अगर ये आईडी जो बॉक्स 1 है इसको एक्सेस करना है सीएसएस में, तो कैसे एक्सेस करेंगे, चलो बताओ। अब आईडी एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में बताओ, ये चैट बॉक्स में बताओ। किसी को मालूम है? हाँ, किसने बोला हैशटैग, इशू राज ने। यहाँ पे जैसे ही हैशटैग लगाएंगे ना, तो जो जो आईडी रहेगा वो यहाँ पे शो करने लगेगा। बॉक्स 1 है, बॉक्स 2 है, तो यहाँ पे बॉक्स 1 को एक्सेस करेंगे। तो देखो कोई भी बॉक्स हमको अगर बनाना है तो उसका पहले विड्थ देना पड़ेगा, विड्थ दे दिए, विड्थ कितना मान लो 80 पिक्सल। उसके बाद उसका कुछ हाइट होगा, इसलिए इसका हाइट देना पड़ेगा, हाइट भी सेम रखते हैं। इसको एक बार रन करके देखते हैं। यहाँ पे अभी कोई बॉक्स क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि हाइट तो दिए हैं, हाइट विड्थ तो दिए हैं, बट उसका कुछ कलर नहीं दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरा वाइट है, इसलिए कुछ यहाँ पे कलर देना पड़ेगा। तो हम बॉर्डर, हमको यहाँ देना पड़ेगा बॉर्डर देंगे ना तो वो दिखने लग जाएगा, बॉर्डर 2 पिक्सल। सॉलिड लगाना मत बोलना, क्योंकि सॉलिड नहीं लगाएगा तो वो सो ही नहीं करेगा। ब्लैक, अभी भी शो नहीं कर रहा, ऐसा क्यों हो गया, फिर से इसको रन करके देखते हैं। एक सेकंड रुक जाओ, सीएसएस में कुछ गड़बड़ हो गया, ये जो लिंक किया था ना सीएसएस के साथ वो हट गया, इसलिए लिंक style.css, अब देखो दिखेगा। जो यहाँ पे बॉक्स, ये बॉक्स दिख रहा है ना, बट हमको एक और बॉक्स बनाना है ताकि हम पैडिंग मार्जिन तुम लोग को समझा सके, मार्जिन क्या होता है। तो इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं सेम चीज को, और इसका सिर्फ नाम चेंज करना, बॉक्स 2 कर देना। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा 2 बॉक्स आ गया, ठीक है। पर देखो ये बॉक्स दोनों में चिपका हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम मार्जिन नहीं दिए, मार्जिन। फिर से एक बार बॉक्स मॉडल का इमेज यहाँ पे निकाल देते हैं, बॉक्स मॉडल इमेज। देखो क्या बताते हैं हम कि मार्जिन जो होता है ना वो सबसे ऊपर में रहता है,
ये इसका मार्जिन हो गया। तो मार्जिन हम कुछ अभी दिए ही नहीं है, मतलब आरजी का वैल्यू हम वहाँ पे 0 रखे हैं, मतलब मार्जिन दिया ही नहीं, इसलिए सट रहा है। जैसे हम यहाँ पे मार्जिन देंगे ना, तो देखना ये थोड़ा सा गैप आ जाएगा। मान लो बॉक्स 1 में हम मार्जिन दे देते हैं, मार्जिन मान लो 10 पिक्सल दे देते हैं। तो देखो ये अभी क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि बॉक्स 1 में ही सिर्फ मार्जिन दिया है हम, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा जैसा दिख रहा है। मार्जिन देने का मतलब है ना कि चारों तरफ से कितना दिए थे वैल्यू, चारों तरफ से 10 पिक्सल ऐड हो गया। अबे यार, चारों तरफ से 10 पिक्सल हमारा ऐड हो गया। उसी तरह से इसमें भी मार्जिन दे देंगे, सेम मार्जिन 10 पिक्सल। एक सेकेंड भैया, अब देखो इक्वली दोनों, मतलब ये एक सेपरेट जगह पे अच्छा दिखने लगा, पहले क्या था दोनों सट रहा था। तो मार्जिन देखो सबसे बॉक्स के सबसे साइड में रहता है। बॉर्डर तो ये वाला बॉर्डर हो गया, ये इसका बॉर्डर है। और भैया देखो इसके अंदर जो है वो इसका पैडिंग हो गया, पैडिंग। तो पैडिंग कैसे समझ में आएगा, जब हम इसके अंदर बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखेंगे ना कुछ, तब पैडिंग तुम लोग को समझ में आएगा। डिव के अंदर हम पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे सिर्फ पैडिंग लिख देते हैं, ताकि तुम लोग को समझ में आए कि हम पैडिंग समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी भाई पी लिख करके पैडिंग लिख देते हैं। इसको सेव करेंगे। देखो ये अभी साइड में है, इसको क्या करेंगे, इसको सेंटर में हम करने का कोशिश करते हैं। सेंटर में कैसे आएगा ये, इसके अंदर हम लिखे अगर टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो शायद पॉसिबल है कि हो जाए। देखो हो गया। इसमें भी सेम चीज कर देते हैं। अरे भाई अबे यार कॉपी भी नहीं हो रहा। देखो दोनों सेंटर आ गया। तो पैडिंग समझा रहे थे, तो पैडिंग क्या होता है कि अगर बॉक्स के अंदर बीच में कोई कंटेंट रहा ना, तो इसके ऊपर ऊपर का एरिया जो है वो पैडिंग कहलाएगा, पैडिंग। कैसे समझाऊं भाई, देखो इसमें कलर में हम पैडिंग अप्लाई करके देखते हैं। पैराग्राफ उठाएंगे, अगर इसका हम जैसे पैडिंग देते हैं ना, मतलब 10 पिक्सल, तो देखो क्या हुआ, ऊपर से थोड़ा सा ये नीचे आ गया। पैडिंग का मतलब सिंबल में समझो ना कि ये कंटेंट हुआ ना, इसके आसपास का एरिया, ऊपर का एरिया नीचे का एरिया, ये पैडिंग कहलाएगा। पैराग्राफ हम जैसे पैडिंग दिया ना, चारों तरफ से ये 10 पिक्सल ले लिया चारों तरफ से। तो जैसे 10 पिक्सल लिया तो ये थोड़ा सा नीचे आ गया। आई थिंक सिर्फ ऊपर से लिया है, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहा है। अगर इसको चेक करना है ना कि कितना पैडिंग लिया है, तो इंस्पेक्ट पे जाओ और इस पे क्लिक करो और इसको पे क्लिक करके देखो। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे ना, तो देखो बॉक्स के नीचे देखो, जैसे हम देखो यहाँ पे पी लिखा हुआ है, पी, उसके नीचे कलर है, कलर के अंदर फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट के अंदर देखो मार्जिन है, तो मार्जिन हमारा 16 पिक्सल है और पैडिंग जो है 10 पिक्सल है। मतलब देखो ऊपर से 10 है, नीचे से 10 है, इधर से 10 है और साइड से 10 है।
ये चारों तरफ से 10-10 लिया। देखो ग्रीन वाला एरिया जो है ना, ग्रीन वाला एरिया जो हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, इसी को हम लोग पैडिंग बोल रहे हैं। इसमें भी देखो ग्रीन कलर का एरिया है, वो पैडिंग है। बीच में हमारा कंटेंट है, और इसको बोलेंगे बॉर्डर जो ब्लैक में है। और ब्लॉक देखो मार्जिन भी दिख रहा है, मार्जिन जो ऑरेंज कलर में है ना, उसको वो मार्जिन दिए हैं। मार्जिन का साइज कितना है? 10 पिक्सल। इसमें भी 10 पिक्सल है, दोनों बॉक्स में 10-10 पिक्सल मार्जिन लगा हुआ है। तो इसमें भी देखो ऑरेंज कलर का मार्जिन है, देखो यहाँ पे भी मार्जिन लिखा हुआ है 10 पिक्सल, और यहाँ पे भी देखो मार्जिन ऑरेंज कलर में 10 पिक्सल। तो इस तरह से बॉक्स मॉडल काम करता है। आई आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, ये सब समझ में आ गया। ओके। कंटेंट मतलब वो जो सेंटर में लिखा हुआ था, पैडिंग लिखे थे ना, इधर गया बार बार हमारा आउटपुट। देखो ये कंटेंट हो गया, बाकी सब हो गया। पैडिंग हो गया, बॉर्डर ब्लैक नहीं था, मार्जिन मतलब सबसे आउटसाइड का एरिया। तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला लिखा हुआ है, टोटल साइज। टोटल जो साइज होगा वो कंटेंट प्लस पैडिंग प्लस बॉर्डर प्लस मार्जिन, दोनों चारों को जोड़ेंगे तो हमारा टोटल साइज निकलेगा। ये भी करके देख लिए, विथ 200, पैडिंग, बॉर्डर हो गया, मार्जिन हो गया। दिस विल अफेक्ट द टोटल साइज ऑफ द एलिमेंट। खत्म हो गया। देखो अब समरी। सेलेक्टर हम लोग पढ़े थे, कैसे सेलेक्ट करना था, टारगेट किस एलिमेंट को किस तरह से टारगेट करना था, हेक्सा कोड, कलर, आरजीबी सब देखे थे। फॉन्ट फैमिली देख लिए, साइज, वेट। देख फॉन्ट वेट एक तो नहीं रखे हैं। फॉन्ट वेट में क्या होगा ना कि थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, बोल्ड जैसा समझो। बॉक्स मॉडल देख लिए, अगर किसी को इसमें डाउट है तो बोलो। पूरा आज खत्म हो गया, जो छोटा हुआ था वो खत्म हो गया। इसको हम 1 घंटा से कम लेना चाहते थे, मतलब हम सोच रहे थे ये हाफ आवर में खत्म हो जाएगा, बट ये पूरा टाइम लगेगा। चलो ठीक है सर। अनुज सर, अब यहाँ पे सेशन को एंड करते हैं। अगर इसमें से किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं बॉक्स मॉडल में। आप लोग खुद से इंस्पेक्ट में जाकर के ऐसा 2 बॉक्स बनाएंगे और चेक करेंगे कि मार्जिन कौन है, पैडिंग कौन है, बॉर्डर कौन है। लगता है अनुज सर नहीं है। ठीक है ऑल ऑफ यू, अब यहाँ पे सेशन को एंड कर देते हैं। अगर किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। ओके गुड नाइट। थैंक यू काजल कुमारी, थैंक यू सुप्रिया, थैंक यू सुप्रिया सिंह। ओके सबको थैंक यू। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, गुड नाइट एवरीवन, शुभ रात्रि।